चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 11 एंड द केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है इन द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर क्या क्या हो गया? आइस हो गया, लिक्विड के अंदर वो खुद वाटर हो गया, एंड वेपर फेज में हो गया वाटर वेपर। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, देखिए वाटर चाहे किसी भी स्टेट में हो, आइस हो, स्टीम हो, वाटर वेपर हो, उसका केमिकल फॉर्मूला हमेशा H2O ही रहने वाला है, कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी कि वाटर फॉर्म ही कब होगा? जब हमारे पास में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगे। सो अब फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इज वेरी डिफरेंट, नो, रिमेन सेम, यस, समटाइम्स सेम एंड समटाइम डिफरेंट, ऑब्वियसली नो, तीनों स्टेट में सेम रहता है, एंड नन ऑफ द अबाउ, यस। सो द ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट लग रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल एक्शन वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर? वुड इन रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर rather than a pure substance or a chemical compound। यानी कि अपने को बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं किसमें मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा और किसमें कंपाउंड या फिर एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग पल्वरिजिंग मार्बल टाइल्स इनटू फाइन ग्रेन्यूल्स। मार्बल टाइल्स क्या होती है? CaCO3। अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में भी अगर ब्रेक डाउन करता हूं तो भी क्या मिलेगा मुझे? CaCO3 मिलेगा। कंपाउंड का कंपाउंड ही रहा, कोई नया मिक्सचर फॉर्म नहीं हुआ। नेक्स्ट वन इज फ्रेगमेंटिंग सॉलिड आइस इनटू स्मॉल क्रिस्टलाइन पीस। यानी कि बड़ा आइस का क्यूब है मेरे पास में, इस तरह से कोई बड़ा क्यूब आइस का, उसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे क्रिस्टल में ब्रेक डाउन कर दिया, रहेगा तो वो आइस ही। ये भी H2O ही है और ये भी H2O ही है, यानी कि कंपाउंड का कंपाउंड ही रहा, मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट वन, इंट्रोड्यूसिंग मेटेलिक सोडियम इनटू वाटर। अब जब भी किसी मेटल की रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं तो अपने को मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मिलती है। यानी कि यहां पे भी नए कंपाउंड फॉर्म होते हैं। सिर्फ सोडियम Na की रिएक्शन भी जब मैं H2O से करवाता हूं तो मुझे वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। यानी कि यहां पे भी नए कंपाउंड्स का ही फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एड मिक्सिंग मिल्क विद वाटर। मिल्क क्या है? मिक्सचर है। इस मिक्सचर में मैंने क्या ऐड किया? वाटर ऐड किया, तो भी मुझे क्या मिलेगा? मिक्सचर ही मिलेगा, क्योंकि रहा तो वो मिल्क ही। सो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन 4 सेलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं हमारे आंसर्स। हमारे आंसर्स में अगर हम देखें अब तो केवल एक ऑप्शन है जो अपने को सेलेक्ट करना है, सो दैट इज ऑप्शन डी। यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ? डी, ओनली 4th ऑप्शन विच इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन 200 joules of heat is supplied to 50 gram sample of solid at its melting point, the solid melts completely without any rise in temperature. Okay, what is the latent heat of fusion of the substance? अब latent heat of fusion को कैसे डिफाइन किया जाता है? latent heat of fusion क्या होता है? 1 किलोग्राम सॉलिड को मुझे कंप्लीटली मेल्ट करना है और उसके लिए मुझे जितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं ये किस में चेंज हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। उसके लिए जितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं दैट इज नोन एज व्हाट? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 जूल्स। 200 जूल्स हीट हम सप्लाई कर रहे हैं कितने सब्सटेंस के लिए? 50 ग्राम सैंपल्स के लिए, यानी कि 50 ग्राम सब्सटेंस के लिए। और अपने को पूछा क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछा है। यानी कि अगर यही मैं 1000 ग्राम के लिए अगर हो
अगर यही मेरा सब्सटेंस 1000 ग्राम हो तो कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायर हो रही है, तो ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है आपका बाई 20, तो हीट एनर्जी को भी मल्टीप्लाई कर दो बाई फैक्टर ऑफ 20। सो क्या हो जाएगा 200 इंटू 20 जूल्स, दैट विल बी व्हाट 4000 जूल्स, यानी कि 4 किलो जूल पर केजी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है एट 80 डिग्री सेल्सियस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट एक्स इज 60 ग्राम इन वाटर। ओके, यानी कि अगर मैं 80 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं, सॉल्युबिलिटी बोला है। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो हमको ये पता है कि 80 डिग्री सेल्सियस पे अगर मेरा 100 ग्राम वाटर है तो उसमें सॉल्ट कितना डिजॉल्व हो सकता है, 60 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, while at 25 डिग्री सेल्सियस द solubility decreased to 25 ग्राम इन वाटर। तो अब 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या कंडीशन हो गई, वाटर 100 ग्राम ही है लेकिन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होके कितने ग्राम हो गई, 25 ग्राम हो गई। यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम वाटर में मैं 60 ग्राम डिजोल्व कर पा रहा हूं, 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम वाटर में मैं सिर्फ 25 डिग्री ही डिजोल्व कर पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। ए केमिस्ट डिजोल्व्स 120 ग्राम सॉल्ट एक्स इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। चलिए, यानी कि 200 ग्राम वाटर के अंदर उन्होंने कितना डिजोल्व किया, 120 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व किया। पॉसिबल है, यस, दोनों फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई हुए, कंडीशन करेक्ट है, सही है। ओके, टू प्रिपेयर अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, द सॉल्यूशन इज देन कूल्ड स्लोली टू 25 ग्राम। अब इसी सॉल्यूशन को 25 ग्राम पे कूल किया। अब 25 ग्राम पे आप ध्यान से देखेंगे तो 100 ग्राम वाटर है तो 25 ग्राम ही डिजोल्व हो सकता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। 200 ग्राम वाटर है तो कितना डिजोल्व होगा, 50 ग्राम ही डिजोल्व होगा। ये फैक्टर मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। ओके, हाउ मच सॉल्ट विल क्रिस्टलाइज आउट ऑन कूलिंग, यानी कि हमने डिजोल्व कितना किया था, 120 ग्राम किया था, फिर हमने उसको कूल किया 80 डिग्री से टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेके आ गए। 120 ग्राम एक्चुअल में डिजोल्व है लेकिन होना कितना चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी निकली है, 50 ग्राम की निकली है। एक्स्ट्रा कितना है, 70 ग्राम। वही 70 ग्राम किसकी फॉर्म में आ जाएगा आपके पास में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में आ जाएगा। चलिए, फर्स्ट पार्ट का आंसर मिला। सेकेंड, व्हाट विल बी द मास बाई मास परसेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी इस पोजीशन पे अपने को मास बाई मास परसेंटेज निकालना है और मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पे, 50 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 250 ग्राम। 250 ग्राम कैसे, 200 ग्राम वाटर है और 50 ग्राम सॉल्ट एक्स है, मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 5 टाइम कैंसिल आउट एंड दिस विल बी 20। सो द 20% इज मास बाई मास सॉल्यूशन आपका कॉन्सेंट्रेशन है। अब हम देखेंगे ऑप्शन के अंदर, तो ये ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है a neutral atom of element has the nucleus whose nuclear charge is 13 times that of the hydrogen nucleus। अगर मैं H न्यूक्लियस की बात करता हूं तो उसके अंदर 1 प्रोटॉन होता है तो उसका चार्ज कितना होगा, 1 पॉजिटिव होगा। तो ये जो मेरा एलिमेंट जो भी है वो कितना, उसका चार्ज कितना है, 13 टाइम्स ज्यादा है। लेट्स से वो X एलिमेंट है तो उसका चार्ज कितना हो गया, +13 हो गया, हाइड्रोजन के एटम से 13 टाइम ज्यादा। एंड हुज मास इज 27 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। अच्छा, मास के बारे में बात करें, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मास भी 1 ही होता है तो X का मास कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ओके,
When this atom form the most stable positively charged ion, what is the ratio of the number of electrons to the number of protons in the ion? इन दोनों डिटेल से मैं बता सकता हूं कि X के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स आर 13. प्रोटॉन्स 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 13 होंगे. इलेक्ट्रॉन 13 होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283 होगा. स्टेबल होने के लिए वो 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी कि पॉजिटिव प्रोटॉन तो अभी भी 13 है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए. तो क्या रेशियो हो गया पॉजिटिव नेगेटिव इनटू पॉजिटिव का? 10:13. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम. क्वेश्चन 16. क्वेश्चन 16 हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है. क्या कहता है? पीपुल ऑफन प्लेस नैफ्थलीन बॉल्स इन कपबोर्ड्स और स्ट्रॉन्ग बॉक्सेस कंटेनिंग क्लॉथ एंड द ब्लैंकेट. आपने भी देखा होगा व्हाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स वुलन में, ब्लैंकेट्स में हम रखते हैं. आफ्टर फ्यू वीक्स दीज बॉल वेनिस्ड कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी सॉलिड रेसिड्यू. यानी कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया. विच प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसअपीयरेंस? तो इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है? सब्लिमेशन बोलते हैं. कि जब भी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए? गैस में चला जाए. नैफ्थलीन बॉल्स, ड्राई आइस दैट इज सॉलिड CO2, अमोनियम क्लोराइड, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि सब्लिमेशन शो करते हैं. सो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. व्हाट इज ए सोल? सबसे पहली चीज, सोल क्या है? एक कॉलॉइड है. कॉलॉइड क्या है? ऐसा कॉलॉइड है जिसके अंदर सॉलिड सब्सटेंस डिस्पर्स होता है किसमें? लिक्विड में. जैसे मैंने क्या किया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे मिलता है? MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैं वाटर में डिजोल्व करूं. अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में अच्छे से डिजोल्व नहीं होता है. ठीक है, ये सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड किसका एग्जांपल है? सॉल का एग्जांपल है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर? ओके, वी नीड टू मेक फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट. Okay, ammonium ion is NH4+1 and the sulfate ion is SO4-2. क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे, ये 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो we will get NH4 SO4 NH4 होल ट्वाइस SO4. ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्रिस क्रॉस मेथड का बहुत आसान सा क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. Okay, the atomic number of an element is equal to, very easy question. What is atomic number? Atomic number is the number of protons present in an atom represented by capital J. So option C. Option C is the correct answer. Number of the protons. चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं. That is question number 20. पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को. The sample of mercuric sulfide weighs 2326 gram and 50% pure, the rest being inert impurities. mercury sulfide फॉर्मूला इज HgS. उसका मास अपने को दिया है दैट इज 2326 ग्राम. लेकिन यहां पे ये बोला है कि जो इसकी प्योरिटी है वो कितनी है? प्योरिटी इज 50% ओनली. इसका मतलब इसमें जो आधा हिस्सा है 1/2, 50% हिस्सा तो हमारी इम्प्योरिटी है. तो हम क्या करेंगे? प्योर HgS कितना है वो फाइंड आउट करते हैं पहले. वो फाइंड आउट करने के लिए 2326 को हम डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, यानी कि हम इसका 50% निकाल देते हैं. इसका 50% 2326 में अगर मैं डिवाइड बाई 2 करता हूँ 1 2 3 1 2 12 6 3, दैट विल बी 1163 ग्राम. यानी कि
2326 ग्राम जो मेरा सब्सटेंस एक्चुअल में दिया है उसमें प्योर कितना है 1163 gram is the pure amount. Okay. Next, if the molar masses of Hg and S are 200.6 gram per mole and the 32 gram per mole respectively, how many gram of mercury can be extracted from the sample? Okay. So HGS की अगर मैं बात करूं तो HGS का मोलर मास कितना हो जाएगा? HGS का मोलर मास हो जाएगा बेटा मेरा 2.6 प्लस 32, that will be 232.6 ग्राम पर मोल। अच्छा, इसका एक सिग्निफिकेंस और है। क्या सिग्निफिकेंस है इसका? इसका मतलब यह है कि इफ आई एम हैविंग 232.6 ग्राम HGS, what is the amount of mercury present here? 200.6 gram Hg is there. Okay. Now if 1 gram HGS is there, how much Hg will be there? 200.6 upon 232.6 Hg. All things are in the gram. And actually how many grams we are having? We are having 1163 gram. 1163 gram HGS is here. Then it will be 200.6 upon 232.6 into 1163. ओके, सॉल्व करते हैं। ये डेसिमल से डेसिमल को हटाया, इसको 2 टाइम कट किया, सो इट विल बी 103 ग्राम। 103 ग्राम HGS प्रेजेंट है किसके अंदर? 1163 ग्राम HGS में 103 ग्राम मर्क्यूरी प्रेजेंट है। रेस्ट क्या है? सल्फर है। सो ऑप्शन कौन सा मिला अपने को? ऑप्शन मिला, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आपका लर्निंग का एक्सपीरियंस विद कोर एग्जाम काफी अच्छा रहा होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ और कॉन्सेप्ट समझने हैं, किसी भी टाइप का कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। वी विल कॉन्टेक्ट यू पर्सनली। थैंक यू।